A very good evening and Om Shanti to all of you. This is the very first lecture of Unit 4 and in this lecture we will start the basics of function. And अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक या फिर किसी दूसरी यूनिट की वीडियो देखनी है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। सो फटाफट से आप वीडियो को शेयर करें सो डैट हम आज की वीडियो को शेयर कर सकें। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से शेयर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक में पढ़ना है फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन के डेफिनेशन को मैं आपको एक रियल लाइफ के एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग मान लीजिए कि करण सर जो है, यानी कि मैं एक शॉप पर गया और मैंने उसको जाकर बोला भाई मुझे मैंगो शेक बना कर दे। क्या बोला मैंने भाई को? मैंगो शेक बना कर दे। तो उस भाई ने एक जूसर मशीन का यूज करा। तो आप सपोज करिए दिस इज द जूसर मशीन। एकदम ध्यान से सुनते जाना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। दिस इज द जूसर मशीन। मैंने भाई को बोला भाई मैंगो शेक बना। तो भाई ने कहा ठीक है सर बना देते हैं। सबसे पहले उसने इस जूसर मशीन के अंदर मैंगो डाले। क्या डाले? फटाफट से आप लोग अपने वहीं बैठे बैठे बोलो। मैंगो डाले। मैंगो डालने के बाद उसने इसके अंदर थोड़ा बहुत मिल्क डाला। ठीक है भाई। और मिल्क डालने के बाद उसने इसको थोड़ा सा और ज्यादा मीठा बनाने के लिए शुगर डाल दिया, यानी कि चीनी डाल दी। तो मैं देखता क्या कि उसने मैंगो डाला, मिल्क डाला, शुगर डाला इस मशीन के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी बटन चालू करके उसने इसको घुमा दिया। घुमाने के बाद 5-10 मिनट के अंदर ही हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ गया मैंगो शेक। मैंने उससे मैंगो शेक मांगा था, उसने मुझे मैंगो शेक बनाकर दे दिया। तो इस रियल लाइफ के एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस मशीन का उसने यूज करा था, इस मशीन ने रियल लाइफ के अंदर एक एक्चुअली में फंक्शन परफॉर्म किया था। और यही हमें फंक्शन पढ़ना है। तो आप फंक्शन के डेफिनेशन में आप समझ सकते हैं, हम कोई भी चीज अगर परफॉर्म करते हैं तो वो फंक्शन की कैटेगरी में आती है। अब इस फंक्शन की कैटेगरी के अंदर देखो, इसने सबसे पहले मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो डाला था, उसके बाद मिल्क डाला था, उसके बाद शुगर डाला था। तो इन तीन चीजों को अगर मैं फंक्शन की टर्मिनोलॉजी के अंदर बोलूंगा तो उसने इस मशीन के अंदर इनपुट करा। दीज आर द इनपुट वैल्यूज फॉर द मशीन। इसने मशीन के अंदर ये तीन वैल्यू डाली। जब उसने ये तीन वैल्यू मशीन के अंदर डाली तो उसके पास, यानी कि मेरे को उसने मैंगो शेक बनाकर दे दिया और मैंने इस मैंगो शेक को पी लिया। तो मैंगो शेक था फाइनल रिजल्ट। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द फाइनल रिजल्ट और यू कैन से दिस इज द आउटपुट। राइट, व्हाट इज दिस? दिस इज द आउटपुट। तीन चीजों का, मैंगो का, मिल्क का और शुगर का मशीन में घुलने के बाद आउटपुट निकल कर आया मैंगो शेक। तो फंक्शन की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इनपुट वैल्यूज होती हैं, उन इनपुट वैल्यूज को हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। ऑल इनपुट वैल्यूज आर द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड ऑल आउटपुट वैल्यूज आर द रेंज ऑफ फंक्शन। क्या आपको दो छोटी छोटी बातें समझ में आ गई? रियल लाइफ के अंदर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को कहा जाता है आपने फंक्शन परफॉर्म करा। जब आप वो फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको इनपुट की जरूरत होगी। इनपुट को हम कहते हैं डोमेन। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब आप फंक्शन परफॉर्म कर देते हो तो आपके पास आउटपुट निकल कर आता है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में मैंगो शेक बनकर आ गया। तो ये मैंगो शेक हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग आउटपुट है। आउटपुट यानी कि रेंज है। इसी तरह से हमें अपने इस चैप्टर के अंदर यही सब चीजें पढ़नी है। फंक्शन क्या है, फंक्शन का डोमेन क्या है, फंक्शन का रेंज क्या है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैथमेटिकल भाषा के अंदर। ध्यान से आप लोग सुनते जाना। हमारे पास एक यहाँ पर छोटा सा हमने फंक्शन परफॉर्म करा। हमने फंक्शन परफॉर्म के अंदर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x+2 की। दिस इज द फंक्शन x+2। वेरिएबल्स के केस में खेलना है ना हमें, तो हमने यहाँ पर फंक्शन एज्यूम कर लिया है x+2। अब ये सारा काम x+2 के अकॉर्डिंग होगा। तो हमने इस x+2 के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी, फिर हमने x को 0 सब्स्टिट्यूट करा और फिर हमने x को -1 सब्स्टिट्यूट करा। मैंने तीन वैल्यू इस फंक्शन के अंदर, इस मशीन के अंदर सब्स्टिट्यूट करी। जब मैंने इसके अंदर 1 सब्स्टिट्यूट करा तो मेरे पास इसने मेरे को इसने आउटपुट निकाल के दे दिया 3 का। जब मैंने इसके अंदर 0 सब्स्टिट्यूट करा तो इसने मुझे आउटपुट निकाल के दे दिया 2 का। और जैसे ही मैंने इसके अंदर -1 सब्स्टिट्यूट करा तो इसने मुझे आंसर यानी कि आउटपुट निकाल कर दे दिया +1 का। तो अब आप मुझे ध्यान से सोच कर बताओ, जो मैंने इसके अंदर इनपुट करा, यानी कि ये तीन वैल्यू मैंने इसके अंदर इनपुट करी, तो क्या मैं इन इनपुट वैल्यूज को डोमेन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। दीज आर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और इन इनपुट वैल्यूज का जो आंसर निकल कर आया, यानी कि ये वाली तीन वैल्यूज जो निकल कर आई, दीज आर द रेंज ऑफ फंक्शन। तो क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और फंक्शन तो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है।
ठीक है भाई, दिस इज द वेरी इजी एग्जाम्पल, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता फंक्शन को समझने का। तो आप यहाँ तक की बातें समझ गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है कि हम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। तो देखो, हमारा फंक्शन था x+2 का, तो हम इस x+2 के फंक्शन को डिनोट करते हैं दूसरे वेरिएबल y से, या फिर हम इस तरह से लिख देते हैं y को fx। सही है जी। fx इज इक्वल टू x+2 इज ए फंक्शन, चाहे आप y लिखो चाहे आप fx लिखो, एक ही बात है। सो हमारा फंक्शन था x+2 का, fx इक्वल टू x+2। सबसे पहली बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने आपको कहा जो आपने इसके अंदर इनपुट करा वो डोमेन है। तो आपने इसके अंदर x की वैल्यू इनपुट करी थी, तो आप कह सकते हैं जितनी भी x की वैल्यूज होती हैं वो फंक्शन के लिए डोमेन होती हैं। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। आपने जब इसके अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ये y की वैल्यू निकल कर आई थी। देखो ना, जब आपने 1 डाला तो x+2 यानी कि 1+2 3 बना, तो वो y की वैल्यू बनी। तो इसका मतलब है जितनी भी आपके पास y की वैल्यूज निकल कर आएंगी आप उसको बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। बताइए यहाँ तक कोई डाउट आपको। फंक्शन fx से डिनोट होता है, fx लिखो चाहे y लिखो एक ही बात है। इस फंक्शन के अंदर आप जितनी भी x की वैल्यू इनपुट करोगे वो डोमेन है, और जो आपके पास आंसर निकल कर आएगा यानी कि y की वैल्यू आपके लिए रेंज है। इस फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे टाइप होता है एरो डायग्राम। आप फंक्शन को एक एरो डायग्राम की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। आपने ये यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द एरो डायग्राम। तो बहुत ही सिंपल होता है एरो डायग्राम। आप यहाँ पे देखो इधर, दिस इज द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के अंदर हम लिखते हैं इनपुट वैल्यू। हमने 1 पुट करा था, हमने 0 पुट करा था, हमने -1 पुट करा था। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक दूसरा सर्कल बनाते हैं आउटपुट वैल्यूज का, जिसको हम कहते हैं फंक्शन के केस में रेंज। तो इसकी आउटपुट वैल्यूज हैं 3, 2 और 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये +1 की लिंकिंग हो रखी है +3 के साथ, क्योंकि हमने जब +1 पुट करा था तो आंसर बना था +3। हमने जब 0 पुट करा था तो 0 की लिंकिंग हो रखी है +2 के साथ। हमने -1 पुट करा था तो -1 की लिंकिंग हो रखी है 1 के साथ। तो आप एक फंक्शन को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। आप एरो डायग्राम में इस तरह से डिनोट करेंगे, या फिर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से सुनते जाओ, बहुत ही आसान चीजें हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है आपको ना इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो जब आप इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे 1 3, क्योंकि 1 और 3 आपस में मैप हुए थे। फिर आपने इसके अंदर 0 और 2 को आपस में मैप किया था, और फिर आपने इसके अंदर -1 और 1 को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किया था। मैंने फर्स्ट वाले दो को लिखने के लिए मैप बोला था। मैप बोले चाहे इंटरलिंक बोले, बात एक है। ठीक है भाई, रोस्टर फॉर्म के अंदर आप इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, आपकी बुक्स के अंदर इस तरह का करके करली ब्रैकेट बना होगा। जहां पर भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा उसका मतलब होगा वहां पे आपको करली ब्रैकेट बनाना है। तो चाहे आप एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग फंक्शन को ऐसे लिख दो, चाहे आप रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से डिनोट कर दो। 3 4 बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई, बेसिक बेसिक, फटाफट से मुझे बताओ। चलिए देखिए, फिर फंक्शंस के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले बोला गया इफ fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फर्स्ट पार्ट के अंदर बताना है हमें f(2) क्या होगा। बहुत ही ज्यादा बेसिक है। यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमें f(2) फाइंड करना है तो x को 2 पुट करेंगे। ये बनेगा अपने पास f(2) इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 बनेगा, -3 सेम। 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1, और 1 में 16 प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 17। सो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 17। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि आपको -1 सब्स्टिट्यूट करना है, f(-1) हमें बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। जैसे ही -1 पुट करेंगे आंसर अपने सामने आ जाएगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे f-1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3। -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, नॉर्मल 4 रहेगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर -2 बना देंगे, यहाँ पे आएगा -3, -2 -3 सोल्व करेंगे तो -5, प्लस के 4 में -5 करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास -1। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट सोल्व हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर 17, सेकंड पार्ट का आंसर -1। Now we have the question number 2, and question number 2 is saying if
एफ ऑफ एक्स प्लस वन, देखो ध्यान से फंक्शन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3x+5। तो आप बताइए एफ ऑफ -2 क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखो हमें इस पूरे x प्लस वन की जगह पर -2 चाहिए। तो इसके फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, हमें x को ऐसा वैल्यू पुट करना है कि आंसर -2 आ जाए। तो आप एक काम करिए, ऐसे लिखिए पुट x प्लस वन इज इक्वल टू -2, क्योंकि मुझे पूरे x प्लस वन की जगह पर -2 चाहिए। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यू विल गेट -3, यानी कि हम इसके अंदर पुट करेंगे x इक्वल टू -3। सही है, तो यहाँ पे आएगा अपने पास f ऑफ -3+1, जहाँ पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे -3 पुट कर देंगे, which is equal to 3 multiply by -3 plus 5, and you will get here -9 plus 5, it means you will get -4। यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो बन जाएगा f of -2, तो यही हमें फाइंड करना था, यानी कि f of -2 का आंसर आया अपने पास -4। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से सोल्व होगा। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है बताइए 2 इंटू टी की वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू टी की वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे, x प्लस वन की जगह पर हमें चाहिए टोटल मिलाकर 2 मल्टीप्लाई टी। अरे x प्लस वन की जगह पे 2 इंटू टी चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे x का आंसर क्या 2 इंटू में t माइनस वन नहीं बनेगा, बताओ हाँ या ना। x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2t-1 पुट करेंगे। ठीक है भाई, दोनों को कंपेयर करके हमेशा इसी तरह से आंसर फाइंड कर लिया करो। तो यहाँ पे लिखो इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2t-1। तो अपने पास यहाँ पे आएगा f ऑफ x की जगह पर 2t-1 और फिर आएगा +1 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय इस वाले x की जगह पर हमें लिखना है 2t-1। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर बनेगा ये 2t-1 और फिर प्लस का 5 सेम टू सेम। यहाँ पे देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो आंसर बन गया f ऑफ 2t विच इज इक्वल टू 3 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 60, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, ऐड करेंगे +5, -3 में +5 करेंगे तो आंसर बनेगा +2। इट मींस इसका आंसर बनेगा 6t+2। तो हमारे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का कंफर्म आंसर बनेगा f ऑफ 2t इक्वल टू में 6t+2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही आसान है ना, आपको समझ आ रही है बातें। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, दिस इज क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन को लिखने का ये सिंबॉलिक फॉर्म है, एफ यानी कि फंक्शन। ये जो यहाँ पे आर लिखा हुआ है रियल नंबर है, ये वाला आर भी रियल नंबर है। जो पहले वाला आर है वो डोमेन है, और जो दूसरे वाला आर है वो कोडोमेन है। इस कोडोमेन में से हमारी रेंज निकल कर आती है। ठीक है, तो हमें फंक्शन दे रखा है इस तरह से करके। सबसे पहले बोला जा रहा है x इज ग्रेटर देन 3। अगर x की वैल्यू आप 3 से बड़ी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको कंसीडर करना है 3x-1। अगर आप x की वैल्यू -2 से लेकर 3 या फिर -2 और 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू रहेगी x² -2। या फिर अगर आप x की वैल्यू -2 से छोटी पुट करोगे तो आपका फंक्शन रहेगा 2x+3। समझ नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका फर्स्ट पार्ट देखो। हमें बताना है f ऑफ 2 क्या होगा। इफ वी नीड टू फाइंड द f ऑफ 2, तो आप ये चेक करो जो f ऑफ 2 है वो इन तीन कैटेगरी में कहां पर आएगा। क्या 2 जो है वो 3 से बड़ा नंबर है, नहीं। क्या 2 जो है वो यहाँ पर आएगा इस वाली जगह पर, 3 से छोटा नंबर है ना 2, तो यहाँ पर आएगा। तो अगर हम इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन कहता है कि आपको ना ये वाला फंक्शन कंसीडर करना है, दिस फंक्शन आपको कंसीडर करना है x²-2। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 2 के लिए हम फंक्शन कंसीडर करेंगे x²-2, और यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर-2, यानी कि टोटल मिला के 4-2, एंड 4-2 का मतलब है यू विल गेट आंसर इज 2। वेरी सिंपल। इसका सेकंड पार्ट देखो यार, सेकंड पार्ट कहता है कि f ऑफ 4 बताओ। तो अब आप मुझे आंसर दो, f ऑफ 4 बताने के लिए इन तीनों में से कहां पर पुट करें। 4 जो है वो 3 से बड़ा नंबर है, और अगर वो 3 से बड़ा नंबर है तो यहाँ पे पुट करेंगे 3x-1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x-1। ठीक है, x की जगह पर 4 लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4-1 विच इज इक्वल टू 12-1 विच इज इक्वल टू 11। सो दिस इज द आंसर। वेरी वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट के अंदर कह रहे हैं -1 पुट करिए। अगर मैं इसके अंदर -1 पुट करूंगा तो आप मुझे बताइए -1 इस सेकंड वाले में आएगा ना, यहाँ पर -1 जो है वो -2 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आएगा इधर -1।
तो हम इसके थर्ड पार्ट के लिए यानी कि -1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फंक्शन कंसीडर करेंगे x² - 2 और यहाँ पर हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे -1। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 - 2 विच इज इक्वल टू 1 - 2 टोटल मिला के आंसर -1। बहुत ही सिंपल है। इसके फोर्थ पार्ट के लिए हमें बताना है f-3। ध्यान से सोच के बताइए -3 कहां पर आएगा। तो आप कहेंगे सर जी -3 जो है ना -2 से छोटा नंबर है, यानी कि -2 के भी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो वो वाला यानी कि ये वाला फंक्शन माना जाएगा। और ये वाला फंक्शन यानी कि 2x+3 के अंदर x की जगह पर -3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो f ऑफ -3 है ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 + 3। x की जगह पर -3 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बना अपने पास -6 + 3 विच इज इक्वल टू यू विल गेट इन टोटलिटी -3। तो हमारे इसके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया -3। दीज ऑल आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है, अगर हमारा फंक्शन 2x+1 है, बहुत खूब, अगर हमारा फंक्शन 2x+1 है तो हमें रेंज बताना है। रेंज का मतलब क्या होता है, सारी की सारी आउटपुट वैल्यू, हमें इसके अंदर आउटपुट वैल्यू बतानी है। आउटपुट वैल्यू यानी कि y की वैल्यू बतानी है। और आगे कंडीशन दे रखी है कि अगर डोमेन की वैल्यू -1, 2 और 3 है। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर आपके पेपर में इस तरह से करके करली ब्रैकेट बनाएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। डोमेन हमें दिया हुआ है -1, 2, 3, हमें बताना है कि रेंज क्या है। तो आप यहाँ पे एरो डायग्राम का यूज कर लो, सिंपल सिंपल, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप इस तरह से करके, हमारा जो f(x) है वो है 2x+1। यहाँ पे बनाओ पहले वाला डोमेन वाला सर्कल, डोमेन के अंदर आएगा अपने पास -1, 2 और 3। हमें रेंज बताना है, तो यहाँ पे रेंज वाला सर्कल बना दो, ठीक है। अगर आप इस वाले 2x+1 में x की जगह पर -1 पुट करोगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच विल यू गेट -2। -2 में 1 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा -1। तो -1 पुट करने पे आपका आंसर आएगा -1। रेंज का पहला एलिमेंट आ गया -1। फिर हम जब इसके अंदर x को 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 होगा, यानी कि जो 2 वाला एलिमेंट है इसका मैपिंग हो जाएगा 5 के साथ, यानी कि 2 जो है वो लिंक होगा 5 के साथ। फिर अगर 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट आएगा 7। तो आप लिख सकते हैं जो हमें रेंज बताना था इस फंक्शन का, सो वी कैन राइट रेंज इज इक्वल टू विद इन करली ब्रैकेट सबसे पहला -1, देन वी हैव 5 और देन वी हैव 7। तो दिस इज द आंसर। मैंने आपको कहा था हमें आउटपुट वैल्यू बताना है, तो हमने सबसे पहले -1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, हमारा आंसर निकल कर आ गया। वेरी वेरी सिंपल। चलिए देखिए एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है लेट a इज इक्वल टू दिस, हमें a की ये वाली वैल्यू लेनी है और हमें b की ये वाली वैल्यू लेनी है। इनसे बाहर कोई वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी। फंक्शन f से डिनोट हो रखा है और फंक्शन कहता है फंक्शन के जो एलिमेंट बनेंगे ना वो x, y बनेंगे। ये तो हम पहले जानते हैं कि फंक्शन के एलिमेंट x, y बनेंगे। इसका मतलब है डेफिनेशन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, y इज इक्वल टू x² + 1। आपका जो फंक्शन आएगा वो यहाँ से बनकर आएगा x² + 1 से, यानी कि जो इसके अंदर मशीनरी लगी हुई है वो मशीनरी कुछ इस तरह से लगी हुई है कि आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो x² + 1 के अकॉर्डिंग निकल कर आएगा। क्वेश्चन कहता है जितने भी x की वैल्यूज हैं वो a से आएंगी और जितनी भी y की वैल्यूज हैं वो b से आएंगी। तो बताइए f के एलिमेंट क्या हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सबसे पहले बनाइए पहला सर्कल। पहले सर्कल के अंदर हम लिखेंगे डोमेन के एलिमेंट। डोमेन के एलिमेंट यानी कि x के एलिमेंट, x के एलिमेंट यानी कि a के एलिमेंट। तो a की जगह पर आएगा यहाँ पे -1, फिर वी हैव 0, देन वी हैव 2 और देन वी हैव 3। इसके बाद आप यहाँ पे बनाइए सेट b के एलिमेंट। b के अंदर हमें दे रखे हैं सबसे पहले 1, देन वी हैव 2, फिर अपने पास 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है। वेरी सिंपल है ना। यहाँ पे आप लिख दो हमारा जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² + 1। सर जी आपने f(x) को लिखा, क्वेश्चन के अंदर y दिया हुआ था। भाई मैंने आपको पहले बताया अगर y हो f(x) हो एक ही बात है, तो हमने f(x) लिख दिया x² + 1। अब देखो यार यहाँ पे ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात, x² है ना, अगर मैं -1 पुट करूंगा, अपने मन मन में सोल्व करो, अगर मैं -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 + 1 2 होगा, यानी कि -1 का जो लिंक होगा वो 2 के साथ होगा। वेरी सिंपल। जब मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1, तो 0 का लिंक होगा इस 1 के साथ।
ठीक है भाई, फिर 2 पुट करना है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, तो 2 की लिंकिंग होगी 5 के साथ इस तरह से करके। देन वी हैव 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में 1 प्लस करेंगे 10, तो इस 3 का लिंकिंग होगा 10 के साथ। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर, समझ गए। जस्ट हमने वैल्यू पुट करी और आंसर फाइंड कर लिया। हमें इसके अंदर बताने थे सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स का मतलब आपको आंसर रोस्टर फॉर्म में देना है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, f इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहला एलिमेंट लिखने जाएंगे। हमने जब -1 पुट करा तो आंसर आया था 2, तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे -1 पे आंसर था 2। ठीक है भाई, पहले डोमेन लिखते हैं और फिर रेंज लिखते हैं, तो -1 और 2। इसके बाद कोमा लगाकर सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, हमने जब 0 पुट करा था। सो व्हेन वी हैव पुट 0, हमने जब इसके अंदर 0 पुट करा तो अपना आंसर बना था 1, तो सेकंड एलिमेंट आ गया 0,1 का। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 पुट करा था, तो 2 को पुट करने पे आंसर बना था 5, तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट बनेगा 2,5। इसी तरह यहाँ पे लास्ट में आएगा 3,10। क्या आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? हमने जो यहाँ पर एरो डायग्राम के अंदर वैल्यूज फाइंड करी थी उसको हमने यहाँ पर लिस्ट बनाकर लिख दिया, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया फिनिश। ये सब चीजें बेसिक बेसिक हैं, एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो अच्छे से करिएगा। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोबारा से आपको एलिमेंट्स बताने हैं। आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2x-1। तो जैसे अभी हमने करा है वैसे ही कर लो, या फिर आप कह सकते हैं सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें इसके अंदर 1 3 5 7 ही तो पुट करना है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 1 3 5 7 आप इसके अंदर पुट कर दो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और आपके y की वैल्यू इस वाले से मैच होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर कहीं पे लिखा तो है नहीं कि हमें एरो डायग्राम बनाना है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर बार एरो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर भी एरो डायग्राम बनाने से क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है, तो हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपने पास इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 और 7, और इसके साथ में यहाँ पर पूरी लिस्ट आएगी जो y की वैल्यू दे रखी है हमें, यानी कि सबसे पहले 0 1 2, आई थिंक पूरी काउंटिंग ही है ये, राइट? पूरी काउंटिंग है 13 तक। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे चला गया ये तो 11 12 और 13। तो ये भाई अपने पास पूरा आ गया ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वैल्यू पुट करो। 2x-1 के अंदर जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 बनेगा, तो यानी कि 1 का आंसर आएगा 1। हम जब इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, तो 3 जाएगा 5 के साथ। 5 जब पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 10, राइट? 5 इंटू 2 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, तो ये 5 जाएगा 9 के साथ। ठीक है भाई, जब 7 पुट करेंगे तो 7 इंटू 2 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे 13, तो 7 आएगा इस 13 के साथ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो पहले 4 एलिमेंट डिनोट करते हैं डोमेन को, और जो यहाँ जिनके साथ ये लिंक हुए हैं, ये वाला 1, ये वाला 5, ये वाला 9 और ये वाला 13, ये 4 एलिमेंट है इसकी रेंज। तो हम यहाँ पे लिस्ट बना देंगे, लिस्ट लिखेंगे f इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे सबसे पहला 1 और 1, फिर उसके बाद 3 और 5, जैसे पहले लिखा था वैसे लिखेंगे सिंपल, उसके बाद 5 और 9, और उसके बाद लास्ट में है 7 और 13। यहाँ पर आपका एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो 0 है, जो 2 है, जो 3 है, ये क्या है? तो इनको कहते हैं कोडोमेन। ये वाला सेकंड वाला पूरा का पूरा कंप्लीट सेट कोडोमेन का होता है, आपने रिलेशन में पढ़ा था। अब हमें यहाँ पर पूरा का पूरा कोडोमेन नहीं लिखना, बस जो इंटरलिंक हो गए हैं उनको लिख देना है, 1 1 3 5 5 9 7 13, दैट्स ऑल। ओनली इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको f के कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएं, दीज आर द एलिमेंट्स फॉर f। हमें ये f के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है जी। इन एलिमेंट्स जो हमें दे रखे हैं ये एक लीनियर फंक्शन के हैं। लीनियर फंक्शन मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है z से z पर बनाए गए हैं। z का मतलब होता है, आपको मालूम है ना, सेट के अंदर आपको पढ़ाया था, z का मतलब इंटीजर, तो इंटीजर से इंटीजर है। तो हमें बताना है कि इनका फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मानिए लेट, फंक्शन को बताने के लिए आपको फंक्शन को लेट भी तो करना पड़ेगा। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऑलवेज रिमेंबर, जो ए एक्स प्लस बी होता है वो एक लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे वापस रिप्लेस कर दो एफ एक्स को y से, तो यू कैन राइट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वेरी वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, हम उन 4 एलिमेंट में से कोई भी 2 एलिमेंट का यूज करेंगे, चाहे फर्स्ट का करें, चाहे सेकंड का करें, चाहे थर्ड का करें, चाहे फोर्थ का करेंगे, किन्हीं भी 2 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इस 0 और 1 का। 0 और -1 को यूज करने का मतलब है, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो हमारे y की वैल्यू -1 बनेगी, क्योंकि पहला x होता है और दूसरा y होता है। तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y बनेगा -1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे y की वैल्यू बनेगी -1। तो हम यहाँ पे देखो, अगर x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास -1 y, यानी कि -1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह पर 0 और b अपना जगह सेम रहेगा। a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आप लिख सकते हैं -1 इक्वल टू b। इसका मतलब है हमारे b का आंसर आ गया -1। हमारे b का आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब हम बाकी के रिमेनिंग 3 एलिमेंट में से कोई भी उठा सकते हैं। तो पहला उठा लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर x को 1 डालेंगे तो हमारा y भी 1 बनेगा। तो यहाँ पे लिखिए, अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y का भी आंसर 1 आएगा। तो y की जगह पर आंसर 1 आ गया, विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 आ गया, और b की वैल्यू हमने फाइंड करी है -1। हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू a -1। ये -1 यहाँ पे जाके पॉजिटिव, सो लिख सकते हैं a की वैल्यू आ गई 2। क्या आप मेरी बात समझ गए? हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। a और b की वैल्यू को अब आप अपने इस वाले फंक्शन में पुट कर दो तो आपका fx आ जाएगा। सो यू कैन राइट fx इज इक्वल टू, सबसे पहले a है तो a की जगह पर 2 है, सो 2x, और b की जगह पर -1 है तो -1। तो अब आपका फंक्शन आ गया fx इक्वल टू 2x -1, और ये वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में 2 मार्क्स में आएगा। तो अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है। हमने इसके अंदर एलिमेंट्स का यूज करते हुए a और b की वैल्यू पुट करा, हमने इसके अंदर एलिमेंट्स का यूज करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड करी, तो अपना आंसर आ गया 2x -1। ओके, आगे बढ़ जाएं। चीजें समझ आ रही हैं आपको? वेरी वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन से हमें फंक्शंस को कंबाइन करना है। फंक्शंस को हमें कंबाइन करना है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शंस को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो बहुत सिंपल है। जो आपको यहाँ पे फंक्शन लिख के दिया हुआ है, आपको जस्ट इन दोनों को जैसे बोला जा रहा है वैसे करते जाओ। ऐड बोला जा रहा है ऐड करते जाओ, माइनस बोला जा रहा है माइनस करते जाओ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? प्लस का साइन, यानी कि ऐड करना है। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस टू के अंदर, इस एक्स स्क्वायर प्लस टू के अंदर ऐड कर दो जी एक्स वाला फंक्शन 3x प्लस 1। प्लस 2 और प्लस 1 सोल्व होकर आपके पास आंसर बना देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्या आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में कोई डाउट है? दो डिफरेंट फंक्शन है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करके लिख दिया, सिंपल। फिर यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें से माइनस करना है हमें, ब्रैकेट में नोट करना, ध्यान रखना 3x प्लस 1। तो आपके पास ये आंसर इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 3x माइनस 1। यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और प्लस 2 में -1 करेंगे तो बनेगा +1। तो ये आपके इनके सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल। यहाँ पे देखो एफ जी लिखा हुआ है, एफ जी का मतलब है इनके बीच में डॉट है, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें 3x प्लस 1। सिंपल मल्टीप्लाई करो यार। एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3x की पावर 3। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो बनेगा 6x, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो बनेगा 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अरे बताओ यार, आप बता नहीं रहे, कोई दिक्कत है क्या आपको? आप फाइंड नहीं कर सकते क्या? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? आप लोग कर सकते हैं सर, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे है डिवीजन करो, तो नॉर्मल डिवीजन करनी है, एफ को जी से डिवाइड करना है, सिंपल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम डिवाइड करके यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 1, सिंपल। इसको हम आगे और कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ डिवाइड भी नहीं हो रहा, कुछ कट भी नहीं रहा, तो हमारा यही आंसर है, डिवीजन का सिंपल सा आंसर है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी एकदम बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस 1 आपका fx है और x स्क्वायर जो है वो आपका gx है। तो बताओ f प्लस जी ब्रैकेट o क्या होगा? ये ब्रैकेट o नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट 0 है, यानी कि पहले इनको प्लस करो, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको करना सिखाया ना, ये वाला प्लस करा, माइनस करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा। अब वो कह रहा है ये सब करने के बाद जो ये कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं ना, इनको पुट कर दो। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पहले f प्लस जी निकालना है। एफ प्लस जी निकालने के लिए इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस 1 में ऐड करना है एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले नोट की जाती है, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2x-1, ये इनका एडिशन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एडिशन नहीं निकालना है, एडिशन निकालने के बाद उसके अंदर जीरो पुट करना है। तो यहाँ पे आप x को जीरो पुट कर दो। जब आप इसके अंदर x को जीरो पुट करोगे तो ये बनेगा जीरो का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस वन, यानी कि टोटल मिला के आपका आंसर बनेगा -1। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आएगा आपके पास -1। इतनी सी बात है। सेकंड पार्ट कहता है माइनस करो, ओके। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे लिखेंगे f माइनस जी। एफ माइनस जी का मतलब है 2x-1 करेंगे, माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले नोट होती है, तो ये बनेगा -x² प्लस 2x-1। बहुत ही ज्यादा सिंपल। आप इसके अंदर अब x को क्या पुट कर दो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, 2 पुट कर दो। तो आप यहाँ पे x को 2 पुट कर दो। जब आप x को 2 पुट करोगे तो ये आएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2-1। यू कैन राइट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 -1 प्लस 4 -4 कैंसिल और आपका आंसर आ गया -1। क्या आपको कोई डाउट है? इसका भी आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। वेरी वेरी सिंपल। फिर इसके थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x की वैल्यू पुट करनी है 1। तो हम यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो f मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2x-1 मल्टीप्लाई बाय gx का मतलब है एक्स स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3 माइनस में एक्स की पावर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसके अंदर 1 पुट करना है। क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो हम यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 2। यू विल गेट 2-1 और 2-1 का मतलब है 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है 1। इसी तरह इसके फोर्थ वाले पार्ट के अंदर हमें इनको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमें 4 पुट करना है। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। फोर्थ पार्ट f अपॉन जी, यानी कि 2x-1 को हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से और अब इसके अंदर पुट करना है x की जगह पे 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं x को 4 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय नीचे है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। तो आपके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 7/16। अरे बताओ यहाँ तक कोई डाउट आपको? नॉर्मल हमने ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा और जो कांस्टेंट पुट करने के लिए कह रहा था हमने वो सब्स्टिट्यूट करा, हमारा आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल।